पिछले वीडियोस में हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहे थे एक एलियन प्लैनेट पे, लुब्रिकॉन 6। अब इस प्लैनेट की कुछ खास बात थी। ये प्लैनेट पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, ये प्लैनेट परफेक्टली स्फेयर थी और इस पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक मोजा रखा हुआ था, एक आइस ब्लॉक के अंदर एक फ्रोजन मोजा, और ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। ये इक्वेटर के अलॉन्ग ऐसे ट्रैवल कर रही थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी ये लुब्रिकॉन प्लैनेट ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रही है। यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली रेस्ट पे है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हम इक्वेटर को तो डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। अगर रोटेशन ही नहीं हो रहा हो तो इक्वेटर का मतलब ही क्या होता है। तो इक्वेटर को भूल जाओ। ये मान लो कि हमारी जो ब्लॉक है ना, ये आइस की ब्लॉक, ये सबसे बड़े सर्कल पे चक्कर काट रही है। ऐसे एक बड़े सर्कुलर पाथ पे ये चक्कर काट रही है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नॉर्मल फोर्स के बारे में, लेकिन उसके पहले आओ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इस प्लैनेट पे मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, एक केला, एक बनाना, और ये भी जमा हुआ है एक आइस की ब्लॉक के अंदर। अब ये ब्लॉक कंप्लीटली रेस्ट पे है, ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रही है। इसकी रिलेटिव मोशन कंपेयर टू द प्लैनेट, विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट, ये बिल्कुल ही जीरो है। तो अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो सबसे पहली चीज, क्योंकि इस प्लैनेट का मास है, तो यानी कि ये इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचने वाली है ग्रेविटी से। तो एक ग्रेविटी का फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये कोशिश करेगी कि ये जो बनाना है ये सेंटर ऑफ द प्लैनेट की तरफ एक्सेलरेट करे, लेकिन ये बनाना इस सरफेस को तोड़ के, लुब्रिकॉन को तोड़ के नीचे की तरफ एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा है। ये लुब्रिकॉन की सरफेस इसे ऊपर की तरफ ढकेल रही है, ऊपर की तरफ यहाँ पे फिक्स करके रखी हुई है। यानी कि लुब्रिकॉन इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब हमें यह पता लगाना है कि क्या ये नॉर्मल का फोर्स इस ग्रेविटी के फोर्स के बराबर है या नहीं। अब मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। अब हमारी ये वाली ब्लॉक मान लो कि स्फेयर पे कहीं यहाँ पे थी, लुब्रिकॉन के प्लैनेट पे यहाँ पे कहीं पे थी। अब देखो, लुब्रिकॉन का प्लैनेट ये रोटेट तो कर रहा है नहीं अपनी एक्सिस के अराउंड, ये बिल्कुल ही स्टेशनरी है। यानी कि हमारी ब्लॉक भी हमेशा हमेशा यहीं पे रहने वाली है, बिल्कुल स्टेशनरी रहने वाली है। इसकी मोशन रिलेटिव टू द प्लैनेट ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी हमारी इस ब्लॉक की, और किसी भी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा हमारा ब्लॉक का। और अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि कोई फोर्स भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हर एक डायरेक्शन में फोर्सेस, नेट फोर्स ये जीरो होना चाहिए, सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो फोर्सेस है ना, ये भी बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब कि नॉर्मल फोर्स की मैग्नीट्यूड ये बराबर होनी चाहिए ग्रेविटी की फोर्स की मैग्नीट्यूड के, तभी तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि एफ नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ये बराबर है एफ ऑफ ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के, एफ ऑफ ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के। या फिर मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर्स, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ूं ना तो नेट जीरो आएगा। फोर्स नॉर्मल का वेक्टर प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वेक्टर, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये जीरो आना चाहिए। यानी कि इस केस में जहां पे हमारी आइस ब्लॉक ये स्टेशनरी थी, इस केस में नॉर्मल फोर्स की मैग्नीट्यूड ये बराबर आ रही है ग्रेविटी के फोर्स के मैग्नीट्यूड के। अब आओ अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहाँ पे है हमारे पास सॉक, और ये जो मौजा है ना, ये आइस ब्लॉक के अंदर है, और ये कांस्टेंट 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से राइट दिशा में जा रहा है, और ये एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर भी काट रहा है ऐसे। तो हमें पता करना है कि इस केस में क्या नॉर्मल फोर्स ये ग्रेविटी के बराबर होगी या नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स ये ग्रेविटी के फोर्स के बराबर ही होने वाली है, जस्ट लाइक ये वाला केस। तो अगर ऐसी बात है तो यानी कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में या फिर किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स इस ब्लॉक पे हो जाने वाला है जीरो। अब अगर नेट फोर्स है जीरो तो यानी कि नेट एक्सेलरेशन भी ब्लॉक की होगी जीरो। और अगर ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ब्लॉक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब देखो, वेलोसिटी होती है दो चीज से बनी हुई, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से किसी भी चीज में चेंज नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक हमेशा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ राइट दिशा में इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करते रहेगा। यानी कि अगर तुम यहाँ पिक्चर पे देखो तो ये ब्लॉक एक स्ट्रेट लाइन पे ही जाना चाहिए। ये तो फिर इस प्लैनेट से बाहर निकल जाएगा यार। मेरा मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे होती और इसकी वेलोसिटी यहाँ टैंजेंशियल दिशा में है ना, ये टैंजेंशियल दिशा में, तो इसका मतलब ये इसी डायरेक्शन में हमेशा मोशन करती रहती और ऐसे ये प्लैनेट से कहीं बाहर निकल जाती,
ये प्लैनेट पे तो कभी चक्कर काटती ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हमारी ब्लॉक ये एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही है प्लैनेट का, ये ऑर्बिट कर रही है, काइंड ऑफ ऑर्बिट कर रही है हमारे प्लैनेट को। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो इसका मतलब कि नॉर्मल का फोर्स ग्रेविटी के फोर्स के बराबर तो नहीं है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है, अब उसे समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी जगह बना ली मैंने। अब देखो, हमें पता है कि हमारी ब्लॉक एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही है, एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे चक्कर काट रही है। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब कि इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन होने वाला है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होने वाला है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है मोशन इन 2D के चैप्टर में। तो अगर तुम्हें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो पहले तुम उन वीडियोस को देख के आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास नेट एक्सेलरेशन होगा सेंटर की डायरेक्शन में, यानी कि प्लैनेट के सेंटर की डायरेक्शन में। तो यानी कि नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होना चाहिए। तो यानी कि नेट फोर्स प्लैनेट के सेंटर के डायरेक्शन में होना चाहिए। और सेंटर के डायरेक्शन में है कौन सा फोर्स? वो है ग्रेविटी का फोर्स। यानी कि ग्रेविटी का फोर्स हमारी बड़ी होनी चाहिए नॉर्मल के फोर्स से। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेविटी की फोर्स की मैग्नीट्यूड ये बड़ी होगी नॉर्मल के फोर्स के मैग्नीट्यूड से, नॉर्मल के फोर्स के मैग्नीट्यूड से। तभी तो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि सर्कल के अंदर के डायरेक्शन में, सेंटर के टुवर्ड्स के डायरेक्शन में। और ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर पाएगी।